जब बात रिश्ते की आ जाए तो हमें बात रामायण की करनी चाहिए। जो रामायण पर नहीं चल रहा है तो हमें फिर गीता की बात करनी चाहिए। राम ने सभी रिश्तों को अपने उस तरीके से निभाया है जो एक आम इंसान शायद निभा नहीं पाता है या निभाना नहीं चाहता है। तो फिर हम रामायण पाठ कराने पर ज़्यादा जोर देते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है। तो राम के चरित्र को कैसे अपनाया जाए तो किसी भी रिश्ते में जो समस्याएं आज के आ रही हैं वो समस्या नहीं आएंगी। करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को हम रामायण में कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं राम के चरित्र को। इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। राम के मन में क्या ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा? कुछ भी नहीं पता था, बस उसको इतना विश्वास था अपने रिश्ते के ऊपर कि राम उसे खोजते हुए अवश्य आएंगे। लोग एक दूसरे पे अनकहा भरोसा, जो बात किसी एक दूसरे से कभी कही नहीं, उसके बावजूद उसके लिए इतना दृढ़ संकल्पित हैं दोनों के पास सभी रिश्तों को लेकर के इतने ताकतवर गुण होते हैं। कहीं ना कहीं लालच है, कहीं पैसे की लालच है। आप एक स्टडी में ये आया है कि सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होना ही डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण है। कितने हद तक एक दूसरे के साथ हैं और किस शर्त पे हैं। देखिए, जो आज का प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि आजकल जो घटनाएं घट रही हैं, अभी कुछ दिन पहले की ये घटना घटी है कि किसी ने अपने ही पति को 15 टुकड़े करके किसी ड्रम में डाल करके उसको सील कर दिया, सीमेंट से सील कर दिया। और ये कोई एक घटना नहीं है, ये रोज़ हमारे सामने कई दर्जनों में घटनाएं आ रही हैं, रोज़ की घटनाएं आ रही हैं। और अगर हम टोटल अगर इसको बात करें कि एक पति पत्नी के रिश्ते की बात करें और अगर हम रिश्ते में विच्छेद यानी कि तलाक को लेकर के और लड़ाई झगड़ा और इस तरह सारी चीज़ों को मिला दें तो ये फिर आप देखेंगे कि सैकड़ों में, हज़ारों में ये रोज़ की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसकी तह तक जाने के लिए ये सब सारी बातें, एक एक चीज़ें, एक एक पन्ना पलटा जाएगा और रिश्ते क्यों बन रहे हैं और क्यों टूट रहे हैं, इसकी क्या वजह है, एक एक सारी चीज़ों पे पूरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करना चाहूँगा रामायण से। जब बात रिश्ते की आ जाए तो हमें बात रामायण की करनी चाहिए। और जब बात हमारे सामाजिक रिश्तों की आ जाए, हमारे समाज के साथ हमारे संबंध, और ये जो अगर समाज जो रामायण पर नहीं चल रहा है और वैसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाए तो हमें फिर गीता की बात करनी चाहिए। हमारे पास दोनों हथियार उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमने उनको फॉलो करना ख़त्म कर दिया या हमने उसको फॉलो कभी किया ही नहीं। उसके जो लेखक थे उनका निश्चित रूप से ये मंशा थी कि लोग उसको फॉलो करें, लेकिन लोग फॉलो करने से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि हम उनकी पूजा कैसे करें। तो पूजा से हट के हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से क्या होता है, आप देखेंगे रामायण में किसी भी रिश्ते में जो भी आज समस्याएं आ रही हैं, वो चाहे बाप का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या फिर दुश्मन के साथ भी हमारा जो रिश्ता है और एक दुश्मन का अपने दुश्मन के साथ निभाने वाला जो रिश्ता है, हर एक रिश्ते के ऊपर उसमें बात हुई है। इसी के लिए तुलसीदास ने इसको लिखा और इसका नाम भी लिखा गया रामचरितमानस। इसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और ये समाज को बताने की कोशिश की गई है कि राम के चरित्र को हमें अपनाना है। चाहे किसी भी रिश्ते हो, राम ने सभी रिश्तों को अपने उस तरीके से निभाया है जो एक आम इंसान शायद निभा नहीं पाता है या निभाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम लोग राम के चरित्र को सिर्फ 1% भी मान लें, 5% भी अगर उसके रास्ते पर चल लें, तो फिर निश्चित रूप से मानव की सभ्यता आगे बढ़ेगी और इंसानियत को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उस पर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और अगर जब हम बात होती है रामायण की तो फिर हम रामायण पाठ कराने पर ज़्यादा जोर देते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है कि हम कैसे, अगर रामायण पाठ करा लेंगे तो हमारे पास शायद पैसा आ जाएगा, अगर हम ये पाठ करा लेंगे तो शायद हमें कुछ पापों से मुक्ति मिल जाएगी, अगर हम ये पाठ करा लेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास जो हमारे साथ दुर्घटना घटने वाली है भविष्य में, वो दुर्घटनाएं हमारे साथ ना घटे। मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं हमने स्वार्थ की खोज की। लेकिन अगर स्वार्थ से हटकर, पूजा से हटकर हम इस बात पे ध्यान दें कि राम के चरित्र को कैसे अपनाया जाए तो किसी भी रिश्ते में जो समस्याएं आज के आ रही हैं वो समस्या नहीं आएंगी। आपने जो इस टॉपिक पे बात किया तो इसमें पति पत्नी के रिश्ते की बात है, तो पति के पत्नी के रिश्ते में रामायण के थ्रू इसको हम कैसे देख सकते हैं उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को हम रामायण में कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, राम के चरित्र को। इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। राम के चरित्र में जब आप देखेंगे कि जो
राम उसके बाद जब वनवास जाते हैं तो किस तरीके से सीता का अपहरण हो जाता है, और अपहरण भी कौन करता है, एक शक्तिशाली राजा, रावण नाम का राजा अपहरण कर लेता है। और वो जो पत्नी है सीता हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हैं जो वन में रह रहा है और अभी आगे भी कई वर्षों तक वन में रहने वाला है। उसके बावजूद उसका किडनैप हो जाता है, और ऐसा महान शक्तिशाली राजा जो किडनैप करके लेके जाता है, उसके साथ उसको शादी करने के लिए वो प्रपोज करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आप ये देखिए कि जब दो रिश्ते में एक राम के तौर पे अगर जो व्यक्ति है वो पूरी महान शक्तिशाली राजा के साथ दुश्मनी करने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार होता है और उसकी खोज में लग जाता है, लेकिन अगर एक सामान्य आदमी होता तो वो क्या करता? अगर उसका बैकग्राउंड एक राजा होने का है तो उसके पास आज एक चली गई कोई बात नहीं, वो दूसरी आएगी। वो कितने बड़े राजा से आज उसकी स्थिति खुद ख़राब है, वो वन में जा चुका है और उसकी स्थिति ख़राब है, वो क्या करे? तो वो दूसरी शादी कर लेगा या फिर वो खोजने की मेहनत नहीं करेगा। लेकिन वो कितनी पूरी ताकत लगा देता है, एक एक सेना जुटाना शुरू करता है, लोगों को इकट्ठा शुरू करता है और वो खोजने में लग जाता है। राम के मन में क्या ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा कि जो मेरी पत्नी किडनैप हुई है वो एक बहुत शक्तिशाली राजा के पास किडनैप हुई है, हो सकता है राजा उसने उससे शादी भी कर ली हो, मेरे इतने मेहनत करने का क्या फ़ायदा? अब दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। अगर सीता के तौर पे आप देखिए तो सीता के मन में क्या ये ख्याल, एक सामान्य अगर महिला होती तो क्या ख्याल आया होता कि यार मैं जिसके पास एक किडनैप हुई हूँ ये बहुत शक्तिशाली राजा है, इसके साथ तो मेरा पति कभी जीत ही नहीं पाएगा। क्या सीता को ये पता था क्या कि ये बहुत शक्तिशाली है मेरे पति? ये कुछ भी नहीं पता था, बस उसको इतना विश्वास था अपने रिश्ते के ऊपर कि राम उसे खोजते हुए अवश्य आएंगे। मतलब आप विश्वास को देखिए कि एक शक्तिशाली राजा के पास है, उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन भी ये हो सकता था एक सामान्य महिला के तौर पे कि मैं जिसके पास हूँ यहाँ पे भी मैं बिल्कुल सुख सुविधा के साथ रह सकती हूँ, उसके साथ मुझे क्या मिलेगा? मैं तो वन में रहूँगी और वन में वही इकट्ठा करके लकड़ी वकड़ी जला करके खाना पकाऊँगी खाऊँगी, वैसी मेरी ज़िंदगी चलने वाली है। वनवास तो उन्होंने ले ही लिया है और यहाँ पर मैं बिल्कुल रानी की तरह रहूँगी, बहुत शक्तिशाली रानी की तरह रहूँगी। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं चुना। आप दूसरी ओर देखिए राम को, कि राम को के मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं आई कि वो हो सकता है मेरी पत्नी भी मान गई हो उसके साथ शादी करने के लिए और वो हो सकता है उसके साथ रह भी रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको खोजने में। तो आपको यहाँ क्या दिखता है कि रिश्ते में जब तक आपके पूर्ण विश्वास एक दूसरे का नहीं है, उन दोनों की इस तरह की कोई पहले बात नहीं हुई होगी कि मैं अगर कभी किडनैप हो गई या तुम कभी ये किडनैप हो जाओगी तो फिर हमें क्या करना है, एक दूसरे को ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, या उनकी ये बात कभी शायद नहीं हुई होगी कि हमारे बीच में अगर दूरियां आती हैं तो हम एक दूसरे को पाने के लिए कितने हद तक एक दूसरे के साथ रहेंगे या साथ रहना चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे पे अनकहा भरोसा, जो बात किसी एक दूसरे से कभी कही नहीं, उसके बावजूद उसके लिए इतना दृढ़ संकल्पित हैं दोनों कि वो ये शंका कर नहीं सकते कि वो स्त्री मुझे कभी छोड़ देगी, और वो महिला ये कभी सोच नहीं सकती कि वो व्यक्ति मुझे कभी ढूंढने आएगा नहीं। इस तरह की कोई भी शंका या शक नहीं होना और रिश्ते में इतनी विशेष मजबूती होना, ये एक व्यक्ति की जो महानता है, इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। और तुलसीदास के कहने का उद्देश्य था कि इतनी सारी जब आप गुण इकट्ठा कर लेते हैं, आपके पास सभी रिश्तों को लेकर के इतने ताकतवर गुण होते हैं, पिता के तौर पे आप एक उसके वचन को निभाने के लिए आप राजगद्दी छोड़ के चले जाते हैं। आप एक महिला जो कि उनके पिता की पत्नी है, सौतेली माँ है, उसके वचन को निभाने के लिए आप इतने दृढ़ संकल्पित होते हैं। उस माँ के प्रति आप कभी भी द्वेष की भावना नहीं लाते हैं जिस माँ ने आपको वनवास भेजने के लिए वर मांग लिया हो। तो ऐसा जो महान व्यक्तित्व है, ऐसे मेहमान व्यक्तित्व और गुण की अगर आप खोज कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहला सकता है, भगवान कहलाता है। रामचरितमानस में यही कहने का उद्देश्य तुलसीदास जी का था, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इस तरह की मजबूती अपने रिश्ते में, विश्वास की मजबूती हो तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन आज हमारा जो रिश्ता बन रहा है, वो रिश्ता के जो आपकी नींव है वही लालच है, कहीं ना कहीं लालच है, कहीं पैसे की लालच है। आप एक स्टडी में ये आया है कि सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होना ही डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण है। आप सोचिए कि जब आपके रिश्ते की नींव ही यही है, तो फिर वो जो चीज़ आपके को जोड़ के रख रही है कई सालों तक, अगर सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी के कारण ही आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है तो उसके कारण टूट भी तो सकता है। आज अगर वो चीज़ नहीं रही आपके रिश्ते के बीच में तो रिश्ता टूट जाएगा, इसमें नई बात क्या है। और वही हो रहा है, अगर आज यहाँ पर सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी है
है और हमें कहीं और ज़्यादा मिल गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? फिर इसमें हाय तौबा या फिर इतना हाय हाय क्या करना है? रिश्ता तो टूटेगा ही। लेकिन अगर हमें ये देखना होगा कि हमें चेतना के स्तर पर, गुण के स्तर पर, एक दूसरे के साथ रहने के स्तर पर, मतलब हम कितने हद तक एक दूसरे के साथ हैं और किस शर्त पे हैं। अगर हम लालच के थ्रू, किसी लालचवश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो रिश्ता को टूटना ही है, आज नहीं कल तो वो टूटना ही है। और उसमें द्वेष आएगा, उसमें अफेयर्स आएंगे, उसमें हत्या चीज़ें हो सकती हैं और ये आजकल की जो सच्चाई है। लेकिन अगर हम अपने पुराने टाइम पर लौटें और पूजा करने को से ध्यान हटा करके, पाठ कराने से के पर से ध्यान हटा करके अगर हम उसके चरित्र को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हमारे रिश्ते में भी मजबूती आएगी और हमारे समाज में भी मजबूती आएगी। इसका सार यही है। अगले वीडियो में मैं इस केस को लेकर के और जो स्टडीज़ हैं उसको लेकर के, जो समाज में टोटल पूरी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ अभी मैंने बता दिया है कि अगर हम रामचरितमानस और रामायण को फॉलो करेंगे तो हमारे रिश्ते में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।